मुझे ईमित्र का काम करते लगभग 2-3 साल हो गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ईमित्र का काम करने के लिए लैपटॉप बेस्ट है या फिर कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और अगर कंप्यूटर नहीं लेना चाहिए तो क्यों लैपटॉप लेना चाहिए, आज की वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो और अगर आपके क्षेत्र में लाइट की ज़्यादा दिक्कत रहती है, बिजली की दिक्कत रहती है, तो आपको लैपटॉप ही लेना चाहिए, कंप्यूटर नहीं लेना चाहिए। कंप्यूटर आपको सस्ता पड़ता है लैपटॉप की कंपेरिजन में। अगर वही प्रोसेसर और वही सेम सिस्टम अगर आप कंप्यूटर में लगाते हो, कंप्यूटर बनाते हो, तो वो सस्ता पड़ेगा लैपटॉप के कंपैरिजन में। लैपटॉप आपको महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में लाइट की प्रॉब्लम है तो आपको लैपटॉप ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि 2-3 घंटे आप एक्स्ट्रा चला सकते हो और आपका काम चलता रहेगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कंप्यूटर लेते हो तो आपको वो भी लेना पड़ेगा साथ में, इन्वर्टर। वो देखिए यहाँ पर मुझे वो लेना पड़ा है क्योंकि मैंने कंप्यूटर लिया था और मैं कंप्यूटर पर काम करना चाहता था। तो आपको इन्वर्टर भी लेना पड़ेगा अगर आप कंप्यूटर लेते हो। तो इसमें आपका ज़्यादा खर्च आता है। कई लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर लेके वो यूपीएस ले लेते हैं छोटा सा, लेकिन उससे काम नहीं चलता। अगर आप ईमित्र की शॉप चलाना चाहते हो तो उससे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि यूपीएस क्या है कि 10-15 मिनट चल सकता है लेकिन उससे काम नहीं होता। कोई बीच में रुका काम आप सेव कर सकते हो लेकिन उससे काम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो कोई काम का नहीं है। तो आपको, अगर आपके क्षेत्र में बिजली की प्रॉब्लम है और अगर आप इन्वर्टर नहीं लेना चाहते तो आपको लैपटॉप ही लेना चाहिए, ये सही रहता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि काम करने में ज़्यादा मज़ा लैपटॉप पर आता है कि कंप्यूटर पर। तो काम करने में नो डाउट कंप्यूटर पर ही ज़्यादा मज़ा आता है लैपटॉप के कंपैरिजन में, लेकिन मैं ज़्यादातर काम लैपटॉप पर करता हूँ क्योंकि मैंने इससे माउस वगैरह कनेक्ट कर रखे हैं। और वो इसलिए कि ये जो मैंने मॉनिटर लिया था, मैंने कंप्यूटर अच्छी तरह से बनवाया था, अच्छे खासे पैसे भी खर्च किए थे, लेकिन इस कंप्यूटर पर काम करने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया और मैं ज़्यादा देर तक इस कंप्यूटर पर काम भी नहीं कर पाता हूँ। कारण ये है कि ये देखने में अच्छा लग सकता है, इतना बड़ा मॉनिटर, 24 इंच का मैंने मॉनिटर लिया था, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। गेम खेलने के लिए या फिर आप अगर दूर बैठते हो कंप्यूटर से तो ये बेस्ट है, अच्छा है। लेकिन अगर आप पास बैठते हो तो आपको दिक्कत आएगी। कभी आप यहाँ पर देखो, कभी यहाँ पर देखो, कभी यहाँ पर देखो, आपको इधर उधर गर्दन हिलानी पड़ती है, तो आपको दिक्कत होती है और काम में भी ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये 14 इंच का लैपटॉप है, इस पर बैठकर अगर आप काम करोगे ना तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट देखोगे और आपका काम होता रहेगा, यानी काम फास्ट होगा। आप अगर इस 14 इंच के लैपटॉप पर काम कर चुके हो, कुछ दिन अगर आप इस पर काम कर लेते हो, तो अब उसके बाद आप बड़े मॉनिटर पर काम नहीं कर पाओगे, आपको दिक्कत आएगी, आपको परेशानी लगेगी। शुरुआत में जब मैंने ये लैपटॉप लिया तो 2 साल काम करने के बाद मुझे ये इतना पसंद आया कि मैंने इसके जैसा ही अभी एक और लैपटॉप लिया, लेकिन इस पर भी मैं काम नहीं करता हूँ क्योंकि ये 15 इंच का है और ये जो लैपटॉप है वो 14 इंच का है। इस पर काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इधर उधर देखना नहीं पड़ता, काम फटाफट आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप बड़ा मॉनिटर लेते हो, अगर आप ईमित्र का काम करना चाहते हो या फिर कंप्यूटर शॉप वगैरह चलाना चाहते हो तो आपको बड़े मॉनिटर में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप गेम वगैरह खेलना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया रहता है बड़ा मॉनिटर। लेकिन 24 इंच का मॉनिटर मत लीजिए, ये काम का नहीं है। 24 इंच का अगर आप मॉनिटर ले रहे हो तो आप 4K मॉनिटर लीजिए। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर और लैपटॉप में क्या बेस्ट है। अगर आपके क्षेत्र में लाइट की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इन्वर्टर व्यवस्था है, तो आप बेझिझक ये लीजिए, कंप्यूटर लीजिए। और अगर आपके क्षेत्र में लाइट की प्रॉब्लम है तो आपको लैपटॉप ही लेना चाहिए। आप 30-35 हज़ार का लैपटॉप ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इससे कम का अगर आप लैपटॉप लेते हो तो उस पर वो पर्सनल यूज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन काम में इतना काम नहीं करेगा। समझ गए आप? तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।